दिन में चलना मुश्किल लग रहा है। कुछ देर खड़े होते ही पैर भारी हो जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द। रात को लेटते ही पिंडलियों में खिंचाव। सुबह उठते ही तलवों में चुभन। आप सोचते हैं उम्र का असर है, घुटने खराब हो गए हैं, नसों की कमजोरी है या कैल्शियम की कमी होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक ऐसी चीज आपकी रोज की प्लेट में है जो बाहर से नमक जैसी दिखती भी नहीं, स्वाद में भी ज्यादा नमकीन नहीं लगती, पर धीरे धीरे आपके पैरों को अंदर से तोड़ रही है। ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई दुर्लभ कारण नहीं, ये हर दिन आपके खाने में शामिल है। और जब तक ये रहेगा तब तक कोई दवा, कोई तेल, कोई व्यायाम पैर के दर्द को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। सबसे पहले ये समझिए कि पैर का दर्द क्यों होता है। पैर का दर्द केवल हड्डी का नहीं होता। अधिकतर मामलों में ये नसों और रक्त प्रवाह की समस्या होती है। जब पैरों तक खून ठीक से नहीं पहुंचता, जब नसों में सूजन होती है, जब मांसपेशियों में पानी और मिनरल का संतुलन बिगड़ता है, तब दर्द शुरू होता है। और ये सब सबसे पहले किससे बिगड़ता है? नमक से। लेकिन जो नमक आप दोष दे रहे हैं वो रसोई का सफेद नमक नहीं है। असल दुश्मन है छुपा हुआ नमक। छुपा हुआ नमक मतलब ऐसा नमक जो दिखाई नहीं देता, जिसे आप गिनती में नहीं जोड़ते, जिसे खाते समय लगता ही नहीं कि नमक ज्यादा हो गया। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही बात सबसे ज्यादा नुकसान करती है। सुबह की चाय के साथ बिस्कुट, दोपहर में दाल, शाम को नमकीन या भुना चना, रात को सब्जी और रोटी। आप सोचते हैं मैं तो ऊपर से ज्यादा नमक डालता ही नहीं, लेकिन असल नमक कहां से आ रहा है? पैक्ड बिस्कुट में, पैक्ड नमकीन में, ब्रेड में, टोस्ट में, डिब्बाबंद दाल या मसाले में, यहां तक कि कुछ आटे में भी। ये नमक जीभ को ज्यादा नहीं लगता, लेकिन शरीर में पहुंचते ही जहर जैसा काम करता है। अब समझिए ये छुपा हुआ नमक पैर के दर्द को कैसे बढ़ाता है। सबसे पहला असर, ये शरीर में पानी को रोक लेता है। नतीजा, पैरों में सूजन, एड़ी और टखने भारी, घुटनों पर दबाव। सूजन बाहर से कभी कभी दिखती नहीं, पर अंदर नसों पर दबाव बनता रहता है। दूसरा असर, ये खून को गाढ़ा कर देता है। गाढ़ा खून मतलब पैरों तक खून धीरे पहुंचना, ऑक्सीजन कम मिलना, मांसपेशियों का जल्दी थक जाना। इसी वजह से थोड़ी देर चलने के बाद पैर जवाब देने लगते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक असर, ये शरीर से मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल बाहर निकाल देता है। यही मिनरल नसों को शांत रखते हैं, मांसपेशियों को ढीला रखते हैं, खिंचाव से बचाते हैं। जब ये कम होते हैं तो रात में पिंडलियों में ऐंठन, तलवों में जलन और चलने में दर्द बढ़ जाता है। अब एक सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं, डॉक्टर जब पैर दर्द के लिए कैल्शियम देते हैं तो भी दर्द नहीं जाता, क्योंकि कैल्शियम तब तक काम नहीं करता जब तक नमक कम न हो। छुपा हुआ नमक कैल्शियम को भी सही से काम नहीं करने देता। अब समझिए ये छुपा हुआ नमक सबसे ज्यादा कहाँ छुपा होता है। सबसे पहले बिस्कुट, चाय के साथ 2 बिस्कुट मीठे लगते हैं, पर इनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ब्रेड, एक स्लाइस में भी इतना नमक होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तीसरा, तैयार मसाले, गरम मसाला, सब्जी मसाला, चाट मसाला, इन सब में नमक पहले से मिला होता है, ऊपर से आप अलग से नमक डालते हैं। चौथा, नमकीन और सेव, ये तो सीधा नमक का जाल है। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो बहुत कम खाता हूं, लेकिन याद रखिए थोड़ा थोड़ा नमक दिन भर में जुड़कर बहुत ज्यादा हो जाता है, और शरीर को यह ज्यादा नमक एक दिन में नुकसान नहीं करता, ये रोज रोज चुपचाप पैर कमजोर करता है। इसी वजह से ये दर्द सालों से बना रहता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ये छुपा हुआ नमक हट गया तो क्या होगा? पहले 7 दिन में पैरों की भारीपन कम होगी, सूजन घटेगी। 15 दिन में चलने में दर्द कम लगेगा, घुटनों का दबाव हल्का होगा। 30 दिन में रात की ऐंठन लगभग खत्म, नींद बेहतर। लेकिन यह तभी होगा जब आप सही तरीका अपनाएंगे। अब ध्यान से समाधान समझिए। पहला कदम, पैक चीजें बंद, बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड, डिब्बाबंद चीजें। दूसरा कदम, मसाले घर पर बने या बिना नमक वाले हों। तीसरा कदम, ऊपर से नमक कम करें,
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है छुपा हुआ नमक हटाना। अब एक बहुत जरूरी बात, नमक बिल्कुल बंद करना भी गलत है, पर सही नमक और सही मात्रा जरूरी है। रात के खाने में नमक सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि रात में शरीर मरम्मत करता है और ज्यादा नमक इस प्रक्रिया को बिगाड़ देता है। अब एक असरदार उपाय, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, इससे शरीर का अतिरिक्त नमक बाहर निकलता है। दोपहर में नींबू या आंवला, ये नसों की सूजन कम करता है। शाम को अगर भूख लगे तो फल या बिना नमक भुना चना। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग करते हैं, रात को सोने से पहले पैर ऊपर करके लेटना, केवल 10 मिनट। इससे पैरों में जमा नमक और पानी ऊपर की तरफ जाता है, नसों पर दबाव कम होता है। अब चेतावनी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दवा ले लूंगा और सब ठीक हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दवा दर्द को दबाती है, नमक कारण को बढ़ाता रहता है, इसलिए दवा के साथ आदत बदलना जरूरी है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, पैर का दर्द केवल पैर का नहीं होता, ये पूरे शरीर का संकेत होता है। अगर आज ये छुपा हुआ नमक पैरों को दर्द दे रहा है, तो कल यही दिल, किडनी और दिमाग पर असर डालेगा। इसलिए आज निर्णय लेना जरूरी है। अगली बार जब आप बिस्कुट उठाएं या नमकीन की पुड़िया खोलें, तो अपने पैरों का दर्द याद कीजिए, क्योंकि जो नमक दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी आप अपने पैरों पर खुद खड़े रहें, तो इस छुपे हुए नमक से आज ही दूरी बनानी होगी, क्योंकि एक बार नसें कमजोर हो गई तो उन्हें वापस मजबूत करना आसान नहीं होता। अब फैसला आपके हाथ में है,